नमस्कार मित्रों, एमडब्ल्यू न्यूज मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको विदित है कि गंगानगर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयदीप जी बयानी लगातार डोर टू डोर, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची ग्राम पंचायत 4 जड के गांव एक भी छोटी बावरी बस्ती में, जहां पर जयदीप जी बयानी का स्वागत व अभिनंदन किया गया। वहां पर बावरी बस्ती के गणमान्य नागरिक मौजूद थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े व महिलाएं व सभी समाजों के लोग मौजूद रहे और उन्होंने खुले दिल से जयदीप बयानी का समर्थन किया। इस अवसर पर जयदीप बयानी जी द्वारा सभा को संबोधित करते हुए कहा गया कि पिछले 5 साल में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, गंगानगर का एमएलए भी कांग्रेस का था और सभापति भी कांग्रेस का था, और इसी कारण जमकर भ्रष्टाचार हुआ। चाहे वो सड़कों की हालात देख लें, चाहे वो नगर परिषद की हालात देख लें, चाहे वो नालियों की हालात देख लें, जहाँ सरकारी नौकरियों के जितने भी एग्जाम हुए वो लीक होते रहे, जिससे आम जन को बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ी। महिलाओं के प्रति अपराध भी बहुत बढ़े, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। इसीलिए अब एक ही रास्ता है कि आप 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र पर पहुंचकर कमल के फूल का बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाएं। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ग्राम पंचायत 4 जड़ के गांव 1B में आयोजित पिछले 5 साल कितनी कठिनाई में गुजरे हैं, ये गंगानगर की जनता से बेहतर कोई नहीं जानता। चारों तरफ डर का माहौल, हर तरफ नशे की बिक्री, जहां देखो नशे के इंजेक्शन, जहां देखो वहां लूटपाट, जहां देखो वहां छीना झपटी, जहां देखो वहां मारपीट, जहां पे देखो और तो क्या देखो, सरेआम सड़क पर कत्ल तक गंगानगर में हो गया, और उनको भी राजनीतिक संरक्षण। बात करें नगर परिषद की, लोग किसी भी शहर में बसते हैं तो सुखी होने के लिए बसते हैं। बड़े बड़े शोरूम गंगानगर में आ गए, लेकिन जरा सी बरसात आती है और गंगानगर के घरों में पानी चला जाता है। उन शोरूम्स में जाने के लिए अपनी पैंटों के पायचे ऊपर और जूते हाथ में लेकर के जाना पड़ता है। जो बड़े बड़े कॉलोनाइजर्स ने कॉलोनियां काटी है, सारी सुविधाएं उनकी तरफ, और आप जैसे सिर्फ चिल्लाते रहते हैं उन राजनेताओं के सामने जो सिर्फ आपका वोट लेने के लिए आपके बीच में आते हैं। मैं भी आया हूं आपसे सहयोग मांगने के लिए, लेकिन मेरा परिवार, मेजी पारिक का परिवार आपके बीच में है। निशान सदैव आपके बीच में रहता है, और भी बहुत से लोग हैं। संस्कृत विद्यालय आपके बीच में है, मेरा हर महीने यहाँ आना जाना रहता है। तो मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं आपके बीच का हूँ, और अपने हक के हिसाब से आपसे वोट मांगने के लिए आया हूँ। या तो गंगानगर को ये बरसात में पानी पानी कर देते हैं, और एक आपकी कॉलोनी है जिसको पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा। कितनी अफसोस की बात है कि जहां हम
अपनी छत के ऊपर पक्षियों के पीने के लिए परिंदे भर भर के रखते हैं, और लोग, और ये नेता लोग फोटो खिंचवाने के लिए पार्कों में परिंदे लगाते हुए अपनी फोटो खिंचवाते हैं। और यहाँ इंसान प्यासा मर रहा है या दूर दराज से उसको अपने सर पर उठा करके पानी लाना पड़ता है। जिन बच्चियों की उम्र स्कूल जाने की है, जिनका समय स्कूल जाने का है, जिन माताओं का समय स्कूल जाते बच्चों के लिए नाश्ता बनाने का है, वो व्यस्त हो जाती है दूर से पानी लाने के लिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं समाज के बीच में रहता हूं, मैं समाज का आदमी हूं। समाज को किस किस चीज की जरूरत है ये मैं अपने दिल से जानता हूं। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, ना राजनीति मेरा धंधा है। जिन लोगों का धंधा है वो किसी न किसी रूप से राजनीति से चिपके रहना चाहते हैं, चाहे हार गए हो या हार उनके सामने हो। आगे बढ़ने का जरिया राजनीति है। इंसान के हाथ बहुत छोटे हैं, लेकिन सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं। लेकिन उन लंबे हाथों से लेने के लिए एक जिगरे वाला आदमी चाहिए, एक बोलने वाला आदमी चाहिए। मैं हूं वो आवाज जो आपकी आवाज बन करके राजस्थान सरकार में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि बन करके आपकी आवाज को उठाऊंगा। लोगों ने चाहे आपके साथ ठगी कर दी हो, ये प्लाट काटने में राज्य सरकार हर जगह पट्टा बना रही है। जहां मकान आबाद है और तो और जिस सरकारी भूमि पर भी लोगों ने अपने आवास बना लिए, उनके भी पट्टे बन रहे हैं। लेकिन आपकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा था, कारण आपके पास सरकारी खजाने में देने को पैसे तो थे, लेकिन अफसरों की जेब में डालने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आपके बीच में आपका साथी, आपका भाई आ गया है। पानी भी आएगा, पट्टे भी बनेंगे, सड़कें भी बनेगी, और आपके घर की निकासी का पानी भी सही तरीके से निकलेगा। कितने शर्म की बात है, बिजली की तारें तो चल रही है, लेकिन यदि रात को कोई माता बहन उस पुलिया से लेकर के यहाँ तक आती है तो उसको चलने के लिए सड़क पर लाइट नहीं है। हादसों से भरा हुआ ये शहर है। यदि कोई घटनाक्रम इस अंधेरे रास्ते पे घट जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? ये प्रशासन तो अपने हाथ उठा देगा, लेकिन यहाँ लाइट भी लगेगी। आप निश्चिंत रहें, मैं कोई खोखले वादे नहीं करता हूँ। आप सब जगह पता कर लीजिए, जिस बात की मैंने ठान ली वो बात मैं पूरी करता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की पार्टी है, कमल का निशान है इसका चुनाव चिन्ह, और मोदी जी का एक एक सैनिक जो ठान लेता है वो मोदी जी की तरह उनकी तरह पूरा भी करता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद में है तो अपने सारे सुखों को छोड़कर जनता के बीच में चले जाओ, वरना इस पार्टी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये सीख दी जाती है और इसी सीख को लेकर के हम लोग आपके बीच में आए हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप आने वाली 25 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 2024 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
आपके वोट से गंगानगर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। 366 दिन नहीं लगेंगे। यदि अगले वाला साल 366 दिन का भी होगा तो 365 दिन लगेंगे। एक दिन फिर मेरे हाथ में रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे। एक बार पुनः आपसे निवेदन है, आने वाली 25 तारीख को आप कमल के निशान को वोट दें। दूसरा कोई भी आदमी दूसरी किसी पार्टी का प्रतिनिधि बना करके आए तो उससे ये पूछ लेना पिछले 5 सालों में यहाँ क्या किया। यदि कुछ किया है तो दिखला दो, वरना जिस पुड़िया से आए हो उसी पुड़िया से वापस चले जाओ। एक जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने जा रहा है। आप सभी लोग सुबह 10 बजे सेठ गोपीराम जी गोयल की बगीची सुखाड़िया सर्किल पर पहुंचे। आपकी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था रामलीला मैदान में है। चिंता मत कीजिए, राज बदल गया, लोगों की मनसा बदल गई। अब कांग्रेस का राज नहीं है। चुनाव आचार संहिता लग चुकी। आपके स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल चोरी नहीं होंगे। यहीं से शुरुआत है स्वराज की। अंत में एक बार पुनः आपसे अपील, आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। भारतीय जनता पार्टी आपके सुख दुख में हरदम साथ रहेगी। आज आपने इस गंगानगर विधानसभा के अंतिम छोर पर मेरे को बुला करके इतनी बड़ी उपस्थिति जो दी है, निस्संदेह वो मेरे लिए एक बड़े हौसले का, बड़ी जिम्मेदारी का, बड़ी ताकत का एक सबब है, जो मैं आपके इस यहाँ पर उपस्थित होने को अपने सिर माथे पर धारण करता हूँ। और जो बात सर माथे पर धारण कर ली जाए वो एहसान कभी इंसान जीवन में नहीं भूल पाता। एक बार नारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।